जी, तो शहज़ादियों सर्दियाँ आ गई हैं और स्किन से मुतालिक जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हम सारी जो है सिस्टर्स को, जो मेरी जो प्यारी शहज़ादियाँ हैं उनको दरपेश हैं। तो आज हम जो है इन सारे प्रॉब्लम्स का ना, मैं आज की जो रेमेडी आपके लिए लाई हूँ, इन सारे प्रॉब्लम्स का ख़ात्मा हो जाएगा। ऐसी रेमेडी लाई हूँ जो कि आपकी स्किन को ग्लो देगी, आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है उसको दूर कर देगी और जिल्द को टाइट करेगी, ब्राइट करेगी और सर्दियों की वजह से जो जिल्द पर खुश्की के पैचेस पड़ गए हैं उनको दूर करेगी। आपकी लटकी हुई जिल्द जो 30s के बाद बहुत सारी मेरी प्यारी शहज़ादियों का मसला हो जाता है कि स्किन लटक रही है, स्किन पे छाइयाँ हो रही हैं, स्किन पे रिंकल्स पड़ रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आँखों के गिर्द झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी जानदार और इफ़ेक्टिव किस्म की रेमेडी कि आपका इस इन सारे मसलों के हल जो हैं दूर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो जो मसला आपके साथ है, रिंकल्स हैं, छाइयाँ हैं, आंखों के गिर्द जो हैं झुर्रियाँ पड़ गई हैं, लाफ लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं, गर्दन पे बल पड़ गए हैं, तो आज की जो रेमेडी है वो आप फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं, अपनी नेक पर भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है अंडा, और अंडे का जो है कमाल आज आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। अंडा हमें इतनी ही चीज़ चाहिए, हमने चीज़ों को वेस्ट नहीं करना, मैं उतनी ही बताऊँगी जितनी कि हम एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया है अंडे की, ये देखें थोड़ी सी सफ़ेदी ली है, ये देखें मैंने आपको ये क्लियर करके दिखाऊं, 1 टेबल स्पून मैंने ली है अंडे की सफ़ेदी। अंडा, बाकी अंडा जो है हमने रख लिया है, वो आप चाहें तो यूज़ करें, जो भी आपका रोज़मर्रा का काम है उसमें यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन ये जो रेमेडी के मुतालिक है, हमें चाहिए सिर्फ 1 टेबल स्पून। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। अब जो इसमें सेकंड चीज़ जा रही है वो जा रही है जो फिटकरी का पाउडर। मैंने बताया था कि फिटकरी का जो पाउडर है, ये इससे सारे फंगल इन्फेक्शन जो हैं स्किन के वो सारे दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के जैसे उंगलियों में पानी पड़ जाता है, सूजन हो जाती है, नाखून जो है वो ऐसे येलो से हो जाते हैं, तो ये स्किन के भी इन्फेक्शन दूर करती है, साथ साथ ये आपके नेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ मैंने फटकड़ी की ली हैं 2 चुटकियाँ। मैंने पहले बताया था कि ये ज़्यादा नहीं लेती, कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल का नहीं पता, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि किस तरीके से तवे पर रोस्ट करके मैंने इसको फिर जो है अच्छे तरीके से बारीक सा इसका पाउडर बना लिया था, और बाजार से इसका पाउडर ईजिली मिल भी जाता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट जो जा रहा है इसमें, उसके अपने जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पुराने वक्त में ये जो बेसन है ये उपटन के तौर पर इस्तेमाल होता था, और लोग इसी से अपना जो है घर पे ही अपना बनाव सिंगार करते थे। ये देखें, अब मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून मैंने अंडे की सफ़ेदी ली थी, 2 चुटकी मैंने लिया था इसमें फटकरी पाउडर, और मैंने जो तीसरा इंग्रेडिएंट लिया है वो मैंने लिया है बेसन का। बेसन आपको पता है कि पुराने वक्त में लोग जो है इसको उपटन के तौर पर यूज़ करते थे। ये जिल्द को बहुत ज़्यादा ग्लो फ्राम करता है। और मैंने लिया है अब जो है इंग्रेडिएंट वो है दही, घर का बना हुआ मैंने दही लिया है। कोई मैटर नहीं, अगर घर का नहीं है तो बाज़ार का दही भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है घर का दही। और जो अब मैंने इंग्रेडिएंट लिया है ना, वो मैं कहती हूँ जो कोरियन स्किन का सीक्रेट है, और मैं कहती हूँ क्या जिल्द टाइट होगी, ब्राइट होगी और ऐसे चमकेगी जैसे 14वीं का चाँद। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे चावलों का आटा। चावलों का आटा आप रिफाइंड फॉर्म में बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में भी हर घर में चावल मौजूद होते हैं। तो ये देखें मैंने घर में ही मिक्सी में पीस लिया था, मैंने दिखाया आपको, और मैंने फिर स्ट्रेनर की मदद से बारीक जो पाउडर है इसका वो जो है स्ट्रेन कर लिया है। और जो बाकी के पार्टिकल्स हैं वो हम साइड पे कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए बारीक सा पाउडर। ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है छान लिया है ये चावलों का पाउडर। ये देखें, अब इसमें दही गया, इसमें गया जी बेसन भी गया, इसमें गया। ये देखें ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये हमने नहीं किया ताकि हमारी जिल्द पर ज़रा सी भी इरिटेशन ना हो, हमें बिल्कुल चाहिए स्मूथ सा मास्क। तो ये देखें 1 टेबल स्पून चला गया दही, 1 टेबल स्पून गया बेसन, 1 टेबल स्पून इसमें गया चावलों का आटा, राइस फ्लोर, जो कि कोरियन और जापानीज स्किन का राज है। कोरियन अपनी स्किन को पे यही लगाते हैं मास्क, और इसी तरीके से उनकी जो स्किन है वो हो जाती है ग्लास स्किन। अब ये देखिए इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा मास्क बन जाए, स्मूथ सा क्रीम फॉर्म में आ जाए। अब जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ वो जो है वो स्किन को मॉइस्चर देगा और चमक देगा। हमारी स्किन आप नेक पे लगाएंगे, आप चेहरे पे लगाएंगे, हाथ पाँव पे लगाएंगे, हाथ पाँव पे ग्लो आएगा। वो है रोगने बादाम। बादाम का तेल लिया है, अगर आपके पास रोगने बादाम नहीं है तो आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। रोगने बादाम के मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स डाले हैं। इसके बाद मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट ले लिया है ये ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास नहीं मौजूद तो आप नहीं डालें। अगर आपके पास बाज़ार की है आप बाज़ार के साथ भी डाल सकते हैं। बाज़ार की डालेंगे तो ये होगा कि आप इस रेमेडी को 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में और यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर का था और घर की अफादियत भी घर की ज़्यादा है। आप घर का मैं डाल रही हूँ और इस रेमेडी को आप 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और मैं आप एंड में बताऊँगी, वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको वैसे ही रिजल्ट मिले कि आपने इसको अप्लाई किस तरीके से
करना है, क्योंकि हम बनाते तो हैं और हम अप्लाई नहीं करते, तो हम कहते हैं जी खामखा जी हमने बनाया, ये किया वो किया, टाइम लगा और हमें तो इस तरीके के इफ़ेक्ट्स तो आए ही नहीं हैं। ऐसे ही है, झूठी मूठी बातें हैं सब, ऐसी बातें नहीं होती बिल्कुल। ये चीज़ें जो हैं बाज़ार के केमिकल से बिल्कुल फ्री होती हैं, घर की चीज़ों से बनी होती हैं। और नेट पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें इन रेमेडीज़ में यूज़ होती हैं उन चीज़ों के एक से बढ़कर एक फ़ायदे हैं। दूध का फ़ायदा, दही का फ़ायदा, बेसन का फ़ायदा, इन सारी चीज़ों को आप सर्च करके देखें और ये रेमेडी बनाएं और आप वाकई कहेंगे कि क्या जादू हमने अपनी स्किन पे लगा लिया है। मैंने डाला है इसमें एलोवेरा डाला है, 2 टेबलस्पून के करीब एलोवेरा का जेल निकला था, वो मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें कितना स्मूथ मेरा, मैंने इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है कि ये एक बहुत ही अच्छी क्रीम फॉर्म में आ गया। ये देखें कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्किन के जी ऐसे ही स्किन की गंदी मंदी स्किन पे हम रेमेडी मास्क क्रीम्स वगैरह लगा देते हैं, तो फिर कहते हैं जी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। आज की रेमेडी में हमने लिया है रॉ मिल्क, कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है आपको पता है पोर्स को, ओपन पोर्स को बंद कर देगा अच्छे तरीके से। पोर्स में जो मैल कुचैल है, स्किन पे जो मैल कुचैल है, सब निकाल के बाहर फेंक देगा। यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध नहीं तो परेशान नहीं होना कि आप ही ने कहा है कि कच्चा दूध रॉ मिल्क यूज़ करना है। कच्चा दूध ना भी हो तो कोई मसला नहीं, बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर दूध नहीं घर में मौजूद तो भी परेशान नहीं होना, आपने ले लेना है 1 टीस्पून दही, और दही से आपने इस तरीके से कर लेनी है, कॉटन का पैड लेके, रुई का पैड लेके इस तरीके से क्लिनजिंग कर लेनी है। ये देखें आपके जो डार्क नकल्स हैं, आपके नेक की जिल्द है, आपकी जो चिन का एरिया होता है, कुछ लोगों का फॉरहेड जो है होता है वहाँ पे डार्कनेस होती है, जहाँ जहाँ पे आपकी झुर्रियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे ब्लैक एरिया है, वहाँ वहाँ पे आपने डल स्किन है, वहाँ वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर लेनी है। अपने हाथों की करें, पाँव की करें, जहाँ पे आपको ब्लैक एरिया या डलनेस है, रफनेस है, जिल्द आपकी इवन टोन में नहीं है, वहाँ पे आप ये लगाएं। और ये देखें टिशू पे आप लगाएंगे और आप टिशू से यहाँ रुई के पैड से साफ़ करेंगे तो आपको लिटरली मिट्टी नज़र आएगी, डस्ट नज़र आएगी, टिशू आपका साफ़ नहीं होगा। बाकी मैंने कहा जो ये नीचे मैंने मेस फैलाया है वो भी मैं साफ़ कर लूँ। और ये देखें अब मैंने लगाना है जी ये कोरियन स्किन सीक्रेट मास्क, अपने जो है आप हाथों पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। आप अपने इसको फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, अपने पाँव पे लगाएं, अपने बॉडी पार्ट्स जो के इवन टोन में आपको चाहिए आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इस रेमेडी को आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करके लगाना है, आपने स्किन के भी ऊपर भी, ताकि आपकी स्किन ऊपर की तरफ आपने इसका मसाज करना है। और ये देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये देखें ऊपर की तरफ आपके जो एरियाज़ हैं, ब्लैक्स हैं, चिन है, नकल्स हैं, इस तरीके से आप ये देखें स्लोली राउंड मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आप जो है इसका 3 से 4 मिनट जो है अपवर्ड मसाज करेंगे। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ। और इस रेमेडी को मेरे भाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी प्यारी शहज़ादियाँ बहनें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई इसका ये नहीं कि इसको भाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाई भी कर सकते हैं और मेरी बहनें भी कर सकती हैं। इस तरीके से आपने करना है, जो है अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है मास्क को। ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने जो है मसाज किया है। ये देखें इसके बाद मैंने वॉश करके आप दिखाया, मेरे पास टाइम कम था, मैं इसको जो है ज़्यादा देर नहीं रख सकी। और ये देखें आप लिटरली मैं कहती हूँ कि मैं खुद हैरान और परेशान हो गई हूँ रिज़ल्ट देख कर, कि इतने रिज़ल्ट इसके। वाकई आज मुझे समझ आ गया कि कोरियन स्किन वाले क्यों इतनी उनकी ग्लास स्किन चमकदार होती है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सीरम कैसे बनेगा। सीरम बहुत इजीली बनना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है जितना सीरम आपको चाहिए उतना ही ज़्यादा, आप जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हम चीज़ बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया है अरके गुलाब, और यहाँ पे मैंने डाल लिया है सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून मैंने लिया है इसका जो हमने मास्क बनाया है। ये देखें इस तरीके से मैंने सारा जो है वो डिज़ोल्व कर लिया है। और ये देखें डिज़ोल्व करके ये चेक करें, ये आ गया है अब सीरम की शेप में, सिरप की फॉर्म में आ गया है। आपके पास अगर टाइम कम है, आप मसाज कर नहीं कर सकते, तो आप इसी तरीके से एक बोतल में इसका सीरम बना के रख लें। अंडे और फटकड़ी और जो बाकी सारी मैंने चीज़ें आपके साथ, जिनका बहुत फ़ायदा है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आपको मेरे हाथ पे अभी भी ग्लो नज़र आ रहा होना है, शाइन नज़र आ रही होनी है, जिल्द टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और कोरियन स्किन बन जाएगी। और ये देखिए ये बन गया हमारा सीरम भी, हार्डली 5 से 10 मिनट भी नहीं लगे और हमारी दोनों चीज़ें जो है बनकर रेडी हो गई हैं। इनको आप फ्रिज में रख सकते हैं और 4 से 5 दिन के लिए दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बाज़ार की एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको आप 10 से 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।